रोटेशनल मोशन का अच्छा यूज़फुल प्रॉब्लम है। उसमें एब्सोल्यूट फ्रेम में, फिक्स फ्रेम में रेफरेंस पॉइंट लेके और रिलेटिव मोशन जब हो सकता है दो रोटेटिंग बॉडीज़ का, उसके बेस उस कंसेप्ट पे है पाथफाइंडर का प्रॉब्लम है। एक पाइप है हमारा जिसका रेडियस कैपिटल आर है और ये पाइप इस एक्सिस पे फिक्स्ड है और इसको रोटेट कर सकते हैं इस एक्सिस के अलॉन्ग। वो सपोज जो एक्सिस हमारी बोर्ड से बाहर आ रही है उसके अलॉन्ग रोटेट कर सकते हैं। ये मेरा बोर्ड थोड़ा सा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, हिलता है, गिर भी जाए तो आई विल पॉज एंड कंटिन्यू लगा के, सो डोंट माइंड अगर गिर जाए तो, क्योंकि मैंने बड़ा टेम्परेरी अरेंजमेंट किया हुआ है। इसके अंदर इस पाइप के अंदर एक सिलेंडर है, हमने जो होल्ड किया हुआ है अभी किसी तरह से उसको ऐसे रोका हुआ है यहाँ पे इस पोजीशन में। ये जो डायग्राम में आई होप क्लियरली दिख रहा है। और ये एंगल जो है वर्टिकल से थीटा है। इसका स्मॉल सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है ये पाइप है, सिलेंडर अंदर वाला है, इसको सी लिख रहा हूँ, और ये पाइप है, इसका रेडियस आर है। हमने इसको भी रोका हुआ है इस अरेंजमेंट को। अब हम इस अरेंजमेंट को छोड़ देते हैं और बाहर वाले सिलेंडर को एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से इस तरह से रोटेट करते हैं कि ये जो है सिलेंडर जो है, छोटे वाला बॉडी जो है, अपनी एक्सिस पे रोटेट तो करता है लेकिन उसकी एक्सिस शिफ्ट नहीं होती। मींस अगर मैं देख रहा हूँ एक्सिस यहाँ पे है तो यहीं पे है, मींस इसका कोई एक्सिस का कोई मूवमेंट नहीं है, एक्सिस के अबाउट रोटेशन जरूर है। सो अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब इसका जरा हम एक एनलार्ज डायग्राम बना लेते हैं। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये वो सिलेंडर है, ये जा रहा है वो एंगल जो 30 डिग्री, ये थीटा एंगल है, जो भी है 30 है, उससे नहीं हम थीटा के टर्म्स में करेंगे। तो अब देखिए इसका जो मास है, इसका कंपोनेंट इधर होगा, ये मास mg ऐसे है, यह mg साइन थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल जो है आपका, ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा आएगा, क्योंकि ये π/2 माइनस थीटा है, ये दोनों नॉर्मल है तो एंगल थीटा आया। उस हिसाब से ये mg साइन थीटा आ गया। अब आप देखिए ये बाहर वाला सिलेंडर तो रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट पे जो बाहर वाले सिलेंडर का जो पॉइंट मैं ए मान रहा हूँ, इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा टाइम्स कैपिटल आर है। इस सिलेंडर का पाइप का जो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पे वो अल्फा टाइम्स आर है। अब जो सिलेंडर है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और एक्सिस शिफ्ट नहीं हो रही है। एक्सिस शिफ्ट नहीं हो रही है, वो फ्रीली हैंगिंग टाइप पोजीशन ऐसा आ गया है कि एक्सिस शिफ्ट नहीं हो रही है। तो जो इस सिलेंडर पे जो पॉइंट है ए डैश, ये है पाइप पे सिलेंडर पे पॉइंट जो है ए डैश, उसका सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट जो एक्सेलरेशन होगा वो अल्फा डैश टाइम्स स्मॉल आर होगा। सपोज इसका रोटेशन जो है अल्फा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट एक्सिस जो है अल्फा डैश है, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ, जो कि इसका सेंटर है सिलेंडर का, वो है अल्फा डैश आर। ओ का कोई मोशन नहीं है, मींस जो ए डैश का जो एक्सेलरेशन है फिक्स्ड फ्रेम में, ये फिक्स्ड फ्रेम है सी के, इस फ्रेम में जो ए डैश का एक्सेलरेशन है वो है, ए डैश का एक्सेलरेशन है वो है अल्फा डैश आर, और ए का जो एक्सेलरेशन है, ए पॉइंट जो है, दोनों कोइंसाइडिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसका है अल्फा आर। क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, एक्सिस का कोई मोशन नहीं है, मींस इन दोनों पॉइंट का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कोई स्लिप नहीं करेगा, कोई स्लिपिंग नहीं होगा, प्योर रोलिंग हो रहा है यहाँ पे। सो दोनों ये जो है बराबर होना चाहिए। सो अल्फा डैश आर इज इक्वल टू अल्फा कैपिटल आर। एक तो ये इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन देखिए, इसको रोटेट करने के लिए कुछ फोर्स लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा, और इसको इस जगह पे रोकने के लिए भी कोई फोर्स लग रहे होंगे। उन फोर्सेस को एनालाइज करते हैं जरा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, मैं ये रब कर देता हूँ पार्ट अभी, मैं इसको जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेता हूँ सो दैट हमें देखने में आसानी है। स्ट्रेट नहीं है, बस जस्ट देखने के लिए बना रहा हूँ, ये कर्व्ड है। इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, और क्योंकि ये नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा पर यहीं पे रुक रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा यही वो फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको स्लिपिंग से रोकेगा और इसको रोटेशन देगा।
O के अबाउट, ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है। और बाहर के सिलेंडर पे वो F लग रहा है, उसका हमें इक्वल अपोजिट लगेगा, उसकी हमें कोई यूटिलिटी नहीं है अभी। पर इस सिलेंडर पे बाहर पाइप पे, सॉरी बाहर वाला पाइप है, अंदर वाला सिलेंडर है, तो अंदर वाले पे जो फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है वो इसके एक तो जो मोशन अलोंग दिस प्लेन, इस डायरेक्शन में जो मोशन होने वाला था उस मोशन को अपोज करेगा और इसको रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन देगा अबाउट पॉइंट O। और पॉइंट O जो है हमारा राइट नाउ फिक्स्ड फ्रेम में फिक्स्ड है, इसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। सो टॉर्क है F इंटू स्मॉल r विच इज I अल्फा, और स्मॉल सिलेंडर का जो ये अंदर सिलेंडर है उसका I होगा mr²/2 इंटू अल्फा डैश। एक तो ये इक्वेशन आ गया। दूसरा, क्योंकि ये स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, सो इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, मींस फोर्सेस बैलेंस्ड है। सो F इज इक्वल टू mg साइन थीटा। सो mg साइन थीटा इज इक्वल टू mr अल्फा अपॉन 2। हमारा इक्वेशन आ गया। सो हमारा यहाँ पे r अल्फा का वैल्यू आ गया, r अल्फा इज ट्वाइस g साइन थीटा। r अल्फा का वैल्यू आ गया हमारा। अब r अल्फा डैश है, सॉरी ये अल्फा डैश है, अल्फा डैश, अल्फा डैश, r अल्फा डैश इज अल्फा r। सो अल्फा कैपिटल R इज ट्वाइस g साइन थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस g साइन थीटा अपॉन r, और इसी की वैल्यू निकालनी है हमें इसका ये वाला एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, सो दैट ये हमारा सिलेंडर प्योर रोलिंग करता रहे और इसकी एक्सिस जो है स्पेस में शिफ्ट नहीं हो। तो उसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर होगा ये प्रॉब्लम है, मेरा बड़ा गंदा हैबिट है कि मैं उस बुक को नहीं रखता हूँ सामने। ये है प्रॉब्लम 29 और रोटेशनल मोशन में है, और ये है बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग का 29। अच्छा क्वेश्चन है। सो बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 29, ट्वाइस g साइन थीटा अपॉन कैपिटल R इज अल्फा। सो दैट इज द approach in this question. I hope it was useful.